गुड इवनिंग साथियों। आज आपकी शैक्षिक मूल्यांकन की 6वीं क्लास है, 6th क्लास है। आज का टॉपिक है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन में साथियों, कल मैं आपको बताया था कि गुणात्मक मूल्यांकन आपका टॉपिक अगली क्लास में रहेगा, नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग को मैं समझ पा रहा हूँ साथियों, आप लोग डेली क्लास को देखते होंगे, अपने दोस्तों तक शेयर किए होंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। गुणात्मक मूल्यांकन में इसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनेक प्रकार के भागों में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। पहला है जांच सूची। क्या है? जांच सूची और स्तर माप में। ठीक है साथियों, जांच सूची का उपयोग विद्यार्थी के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है। जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों पर क्या प्रभाव डाला है। आगे चलते हैं साथियों। सेकंड पॉइंट है अवलोकन निरीक्षण। अवलोकन निरीक्षण में क्या है? अवलोकन निरीक्षण में किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार, जो उनकी दैनिक दिनचर्या का बिहेवियर है, को सुनिश्चित अवधि के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। यह क्या है? अवलोकन या निरीक्षण। ठीक है साथियों, अगला टॉपिक है, इसमें अगला पॉइंट है घटना वृत्त। अगले पॉइंट में क्या है? तीसरा पॉइंट है घटना वृत्त। घटना वृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना विवरण क्रिया हो सकती है, या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वालों की दृष्टि में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। अगला पॉइंट है, इसमें चौथा पॉइंट है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है? इसमें व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है? आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उनके आधार पर उनकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उनके आधार पर, योग्यता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में साक्षात्कार को मौखिक वाइवा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है साथियों? मौखिक वाइवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आपका है मूल्यांकन में नवाचार। मूल्यांकन में नवाचार क्या है? देखिए, विगत कुछ वर्षों में मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में, कुछ समय पहले, पिछले कुछ वर्षों में मापन तथा मूल्यांकन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रादुर्भाव मतलब उद्भव हुआ है। इनमें से संरचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन, सामान्यीकृत व इंसेप्टिव मापन, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली आदि पर जोर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, मिचेल स्क्रीवन ने 1967 ईस्वी में, किसमें? 1967 में बताया है क्या साथी? इन्होंने बताया कि दो भागों में इनको बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन। क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन। तो संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है, इससे क्या है? तात्पर्य है क्या कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना,
प्रक्रिया, सामग्री आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए, अर्थात मूल्यांकन के द्वारा छात्र व अध्यापक दोनों को ही अपने में सुधारने का अवसर प्राप्त होता है। दोनों में किसको किसको, छात्र और अध्यापक दोनों को ही अपने में सुधारने का अवसर क्या होता है, प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट है इसमें, संरचनात्मक मूल्यांकन के बाद में अगला पॉइंट है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में क्या है साथी, योगात्मक मूल्यांकन में देखिए, जब कोई अध्यापक या मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शैक्षिक कार्यक्रम के अंत में शिक्षा सत्र की समाप्ति पर सेशन जब आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है, तो इसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को अन्य कक्षाओं के लिए प्रोन्नत किया जा सकता है। यह दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए, मैं आपको योगात्मक मूल्यांकन में इसका स्पष्ट यही है कि क्या है, आपका जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता था, जैसे वार्षिक परीक्षा जब किसी क्लास के बच्चों की करवाई जाती थी, तो उनका वर्ष के अंत में उनका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड वितरित किया जाता था, उसके बाद वह अगली क्लास में उनकी प्रोन्नति की जाती थी। तो यह योगात्मक मूल्यांकन में होता है और यह सबसे दीर्घकालीन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लंबे समय तक होता है। उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, सतत कंटिन्यू लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। गुणों का मापन होता है, गुणों का क्या होता है, मापन होता है। मापन भी मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग है। मापन क्या है, मूल्यांकन प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। अगले पॉइंट में है, मूल्यांकन के दौरान शैक्षिक सुधार होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। छठा है, मूल्यांकन में वैधता, मूल्यांकन में क्या क्या, मूल्यांकन में वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता का होना अति आवश्यक है। मूल्यांकन में तीन चीज बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या है, वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। मूल्यांकन में व्यवहारिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, वैधता के आधार पर और विश्वसनीयता होनी चाहिए मूल्यांकन में। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या है, मूल्यांकन से परिणाम एवं परिवर्तन की जानकारी होती है। अगर मूल्यांकन किया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट और परिवर्तन जो चेंजिंग हुआ है उसकी जानकारी होती है। कि मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई लड़का है, अगर त्रैमासिक परीक्षा दिया, उसको 10 में से कितना नंबर मिल गया, 10 में से मिला 3 नंबर। 10 में से कितना नंबर मिला, 3 नंबर। तो यह मूल्यांकन करने के बाद में 10 में से उनको मिला कितना, 3 नंबर मिला। तो यह मूल्यांकन करने के बाद यह पता चला। लेकिन यही अगर 10 नंबर में से अगर उनको 8 नंबर या 9 नंबर मिला, तो उनमें क्या हुआ, इनके परिणाम में सुधार हुआ और परिवर्तन भी हुआ। और कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना नंबर था, पहले 3 नंबर था, 3 नंबर से कितना बढ़ोतरी हुआ, 5 नंबर का बढ़ोतरी। तो मतलब 5 नंबर का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, यह मूल्यांकन से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, अब क्या है, शिक्षण अधिगम का क्रम। शिक्षण अधिगम का क्रम में क्या है, ज्ञान बोध, पहला क्या है, ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है कौशल। साथियों, ज्ञान बोध अनुप्रयोग कौशल में देखिए, आप लोगों को एक सीढ़ी के आकार का जो है चित्र बना करके बताया जा रहा है। देखिए, पहले स्तर पर क्या होता है, ज्ञान, दूसरे स्तर पर बोध, तीसरे स्तर पर अनुप्रयोग, चौथे स्तर पर कौशल। तो देखिए, ज्ञान को बोध के साथ मिलाएंगे तो अनुप्रयोग मिलेगा, और ज्ञान बोध अनुप्रयोग मिला करके क्या करेंगे, कौशल की प्राप्ति, स्किल को हासिल कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन का संबंध है। शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन का संबंध, तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का
प्रकाशक है, तो शिक्षण द्वारा बालक ने कितना सीखा तथा उनके व्यवहार में किस स्तर का परिवर्तन हुआ, वांछित परिवर्तन हुआ या नहीं, इन सब बातों का पता मूल्यांकन के द्वारा होता है। मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि बच्चा कितना सीख पाया है, अभी किस स्तर तक पहुंचा है सीखने के प्रति, किस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, वांछित परिवर्तन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इन सब बातों का पता मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। शिक्षण अधिगम की उपलब्धि की मूल्यांकन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो शिक्षण अधिगम की उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों को किसके द्वारा, मूल्यांकन द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है। अगले पॉइंट में है साथियों, शिक्षण अधिगम का लक्ष्य मूल्यांकन है। तीसरा पॉइंट है कि मूल्यांकन शिक्षण का क्या है, प्रेरक है। चौथे पॉइंट में है शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां, अच्छे परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां क्या क्या है, उद्देश्य पूर्णता। देखिए, जो उत्तम अच्छा परीक्षण होता है व्यवहारिक कसौटियों पर इनका जो गुण दिए गए हैं, इनकी गुणवत्ता पर क्या है, पहला क्या हो, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, दूसरा क्या हो, व्यापकता, तीसरा क्या है, सुगमता, बहुत सुगमता से, और मितव्ययिता, बहुत मितव्ययित तरीके से करना चाहिए, सर्वमान्यता, सभी की मान्यताओं के अनुसार, और छठवां क्या है, प्रतिनिधित्वता। ठीक है। यह हो गया व्यवहारिक कसौटियां, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां। तो उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियां कितनी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा तो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है। इसमें से 3 का नाम दे करके किसी एक का नाम नहीं देगा, इसमें पूछे कौन सा नहीं है, और 3 का नाम दे करके चौथा ऑप्शन देगा इनमें से सभी, तो सभी लगाएंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं तो इसमें क्या है, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियां। उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियों में क्या है, अभी इसके पहले मैं आपको बताया हूं कि वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता, यह क्या है, टेक्निकल कसौटियां हैं। उत्तम परीक्षण की क्या है, टेक्निकल कसौटियां। ठीक है साथियों, को व्यवहारिक कसौटियों के बारे में और तकनीकी कसौटियों के बारे में बताया गया। अब आप लोग सोचते होंगे साथियों कसौटियां क्या है, तो कसौटियों का शाब्दिक अर्थ होता है जांच या परख। क्या होता है, जांच या परख। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जांच या परख। आप या परखेंगे या जांचेंगे कि कितना जो है इसमें शुद्धता है मूल्यांकन के प्रति। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्रश्न पत्र योजना निर्माण। प्रश्न पत्र क्या है, योजना का निर्माण। तो कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि मापने तथा मूल्यांकन के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जो कक्षा अध्यापक है अपने छात्रों के लिए उपलब्धि पाने के प्रति तो मापने तथा मूल्यांकन के लिए समय समय पर क्या करते हैं, अनेक प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करके उनमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या है, परीक्षण निर्माण के आधार पर हम इन्हें 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक होता है अप्रमाणीकृत परीक्षण, एक होता है प्रमाणीकृत परीक्षण। ठीक है। प्रमाणीकृत मतलब जिसमें प्रमाण आपको दिया जाता है, अप्रमाणीकृत जिसमें मतलब प्रमाण नहीं दिया जाता है। अब देखिए प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत परीक्षण का अंतर यहां पूछा जाता है साथियों, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत, देखिए इसमें पहला पॉइंट है प्रायः कक्षा अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अप्रमाणीकृत परीक्षण यह प्रायः क्लास टीचर के द्वारा किया जाता है। प्रमाणीकृत परीक्षण विषम विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। जो अनेक प्रकार के जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनकी समिति के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा यह प्रमाणीकृत किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए साथियों। अगर किसी मैथ के क्वेश्चन को, जैसे
एग्जाम्पल में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यह दिया गया, मान लीजिए किसी बच्चे को यह दिया गया, तो बच्चे ने क्या किया, यह सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जरूर, कक्षा अध्यापक ने चेक भी किया, ठीक है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई और अध्यापक इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि इसमें क्या है, तो वह जांच करने के लिए प्रमाणित परीक्षण के पास वह जाएगा और इससे क्लियर हो जाएगा कि यह जो है, जो सूत्र लिखा गया है यह वैध है या सही है। कौन बताएगा, जो विषय विशेषज्ञ की समिति के द्वारा, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला पॉइंट है, यह अनौपचारिक है। अप्रमाणित में क्या है, यह अनौपचारिक है। अगले पॉइंट में प्रमाणित में यह औपचारिक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक यह है जो एक नियम तौर तरीका एक चार दीवारी के अंदर होता है, वह औपचारिक है। अनौपचारिक क्या है, जो किसी भी समय, किसी भी स्थिति, किसी भी दशा में, किसी भी समय आप किसी बात को या किसी टॉपिक या किसी सूत्र को बता रहे हैं, तो क्या है, किसी भी जगह पर, तो यह अनौपचारिक है। औपचारिक में क्या है, हर क्या होता है, सबका समय होता है, एक शेड्यूल फिक्स किया जाता है औपचारिक में। अनौपचारिक में कोई शेड्यूल, कोई नियम नहीं रहता है। अप्रमाणित परीक्षण कम विश्वसनीय तथा वैध है। वैध है लेकिन विश्वास उस पर बहुत कम रहता है अप्रमाणित पर, ठीक है साथियों। और प्रमाणित परीक्षण में क्या है, अधिक विश्वसनीय होता है और वैध होता है, ठीक है। चौथा है तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति होती है। चौथे में क्या है, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। प्रमाणित में चौथा पॉइंट क्या है, अधिक समय तक तथा बड़े समूह की आवश्यकता पूर्ति करता है। मतलब प्रमाणित में क्या है, आपको लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है, और अप्रमाणित में क्या है, तत्काल तुरंत आपको आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अगले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में, प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह से की जा सकती है। जो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह से की जा सकती है। और प्रमाणित में क्या है, प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह से की जा सकती है। किससे, बड़े समूह से किया जा सकता है। इसमें बड़े समूह होते हैं और इसमें क्या है, छोटे समूह। या बहुत ही सरल शब्दों में आप लोग को अप्रमाणित और प्रमाणित के बारे में बताएं साथियों। और यह टॉपिक पेपर में पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि यह नोट्स आपको औपचारिक तरीके से पूरा, जैसे विद्यालय में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा करके नोट्स क्लास में तैयार कराया जाता है, उसी तरीके से आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं अपने चैनल से। इसको डेली देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, मैं आप लोग से यही कहूंगा साथियों। देखिए इसके बाद में परीक्षण की योजना, परीक्षण की योजना बनाना परीक्षण निर्माण का प्रथम सोपान है। अगर किसी प्रकार का आप जांच करने चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका एक योजना होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षण की योजना बनाने वाले इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण से संबंधित अनेक निर्णय लेते हैं। जैसे साथियों, सबसे पहला क्या है, परीक्षण के लिए विषय वस्तु क्या और कितनी होगी। भाई विषय वस्तु आपको नहीं पता है, सिलेबस क्या कितना एक लिमिट में है कि ज़्यादा है, बच्चे की क्षमता के अनुसार है कि बच्चे की क्षमता के अनुसार से ज़्यादा है, तो कैसे इसका जो है परीक्षण कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट यह होगा। दूसरा पॉइंट साथियों है, शिक्षण उद्देश्यों को किन प्रश्नों परीक्षणों से मापा जाएगा। शिक्षण जो उद्देश्य हैं उनको किन प्रश्नों परीक्षणों से मापा जाएगा, यह पता करना है आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन। उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समूहों में, तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा कौशल के अनुरूप किस प्रकार किया जाएगा, इसके साथ में परीक्षण करवाना उचित होगा। अगला पॉइंट है परीक्षा का प्रकार
लिखित मौखिक दोनों का होगा। परीक्षा का प्रकार क्या होगा? लिखित और मौखिक दोनों का होगा। मतलब रिटन और ओरल दोनों होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होगा? मतलब प्रश्नों का कठिनाई स्तर का मतलब है कि बच्चे के अनुरूप उनके सिलेबस और उनके लेवल के अनुसार प्रश्न में कितनी जटिलता है और कितनी सरलता है। कहने का मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत मॉडरेट बनना चाहिए, ना तो बहुत कठिन ना तो बहुत इजी। मॉडरेट का मतलब कठिन और सरल दोनों मिलाकर बनाना चाहिए। और इस प्रकार का जब प्रश्न बनेगा तो बच्चों में किसी प्रकार की समस्या कठिनाई स्तर की नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अगला टॉपिक में अगली क्लास में बताऊंगा। साथियों, आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, पहुंचाते रहिए, जिससे कि सभी साथियों तक यह जो है क्लास उनको एक औपचारिक तरीके से मैं बता रहा हूं कि नोट से आप लोग को सिस्टमेटिक ढंग से दिया जा रहा है। और इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को राजन और पवन सीरीज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी जरूर, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन जितना पहले पढ़ते थे उसकी अपेक्षा में नहीं पड़ेगी। और उससे कई गुना ज़्यादा कंटेंट बेहतर इसमें आपको दिया जा रहा है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मस्त और ज़बरदस्त रहिए साथियों। धन्यवाद।